Assalamu alaikum, my dear friends and students. Today I am going to discuss a poem, An Evening Wet with Rain. And the poet of this poem is Vedpal Deep. Vedpal Deep is a Dogri writer and he was awarded by the Jammu and Kashmir Academy of Art, Culture and Language. So वो अपनी एक शाम इस पोइम में डिस्कस कर रहा है और ये शाम का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही ज़्यादा साइलेंस का था। और इस पोइट्री में आप देखोगे जो पोइट है उसने बहुत सारे इमेज यूज़ किए गए हैं सो दैट ये इफ़ेक्ट डालेगा इस पोइट्री में किस चीज़ का, साइलेंस का और सॉलिट्यूड का। An evening wet with rain, as I walk through the lane, the heart beckons the hands to hold them with love. The mind also knows subtle signals of the breeze. Should I stand on the ground or waft with the wind? So, जो पोएट है वो कह रहा है कि एक ऐसी शाम, एक गीली शाम के बारे में बात कर रहा है जिस दिन बारिश पड़ रही थी और एक लेन में, एक गली में जो पोइट है वो अकेले गुज़र रहा था। और जो पोइट है वो कह रहा है कि जो मेरा दिल है, ठीक है, जो पोइट का दिल है वो क्या चाह रहा था कि वो हाथ थामे रखेगा उन मेमोरीज़ का, ठीक है, उन मेमोरीज़ का जो उसके बचपन के थे। और इसका जो दिमाग है वो कह रहा है कि अब वो जो दौर है, वो जो वक्त है बचपन का वो गुज़र गया, अब वो जो टाइम है वो वापस नहीं आएगा। हमें क्या करना चाहिए पोइट को, उसको या तो इसी ज़मीन पे चलते रहना है, किसके साथ, ये जो वैफ्ट है, वैफ्ट मीन्स अ जेंटल मूवमेंट ऑफ एयर, इसी हवा के साथ पोइट को चलते जाना है, ठीक है। इसमें जो पोइट है वो एक पोइटिक डिवाइस यूज़ करता है जिसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। इफ़ वी विल चेक आउट द लाइन नंबर 3, द हार्ट beckons द हैंड्स टू होल्ड देम विद लव। तो हार्ट का एच, हैंड्स का एच और होल्ड का एच, तो रिपीट हो रहा है कंसोनेंट साउंड, दैट मीन्स एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज़ किया है पोइट ने, ठीक है। ऐसे भी है, फिर आप नेक्स्ट 2 लाइन्स में देखोगे सटाइल सिग्नल्स शुड स्टैंड, तो यहाँ पर एस का यूज़ हुआ है। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा, विंडोज़ doors, evenings of the house are wet. Cool breezes stir the leaves of the yonder banyan tree. The collar of my coat is also wet with drops of rain. All around reigns silence. तो पोइट कहता है कि घर पूरा गीला है, घर की खिड़कियाँ, दरवाजे, शेल्टर, ठीक है, तो और जो हवाएं हैं, ठंडी ठंडी जो हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से जो बनियन ट्री के लीव्स हैं वो हिल रहे हैं। और पोइट यहाँ पर कह रहा है कि मेरे जो कॉलर का, ये ना कोट का कॉलर है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा गीला है और हर जगह क्या छाई हुई है, साइलेंस ही साइलेंस। ओके, the poet here says the windows and the shelter and the windows, doors, everything is wet. In fact, the collar of my coat is also wet. And how is the environment around the poet? It's the environment of silence, a complete silence, a solitude, ठीक है, loneliness. पोइट अकेले फील हो रहा है पोइट को, ठीक है, तो ही इज़ फीलिंग लोनली। नाउ टुडे आई विल डिस्कस, दिस इज़ द थर्ड स्टेंजा एंड आज मैं यही डिस्कस करूँगी यहाँ पर। माई फीट आर कोल्ड विद वाटर सीपिंग थ्रू माई शूज़, माई आईज आर हेवी विद स्लीप और इज़ इट फीवर, the ground is very slippery, there is no place to stand, the mind is exhausted, looks for some spot to rest. तो पोइट यहाँ पर कहता है कि मेरे जो पैर है वो बहुत ज़्यादा गीले हो गए हैं क्योंकि शूज़ में क्या चला गया है, पानी, और मुझे नींद जैसी आ रही है, जैसे कि मुझे क्या है,
फीवर है और ग्राउंड भी बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। और पॉइट यहाँ पर कहता है मेरा दिमाग दिल थक चुका है, नाउ आई नीड सम रेस्ट। Now inshallah tomorrow I will discuss 4 more stanzas of this poem, and please subscribe my channel.